हजरत मरियम के घर में। सेंट जॉन हजरत ईसा के 12 हवारियों में शामिल थे। ये इंतहाई खिदमतगुजार, नरम दिल और नेक इंसान थे। हजरत ईसा को जब सलीब की तरफ ले जाया जा रहा था तो आपने सेंट जॉन से फरमाया, मेरे बाद तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। सेंट जॉन ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली और अपनी बाकी जिंदगी हजरत मरियम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हजरत ईसा के बाद यरूशलेम की जमीन मसीहियों के लिए तंग कर दी गई। चुनाचे ये लोग एक एक करके इसराइल से निकलने लगे। सेंट पीटर हजरत ईसा की जिंदगी में वही मुकाम रखते थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का था। ये यरूशलेम से निकलकर रोम चले गए और शहर से बाहर एक पहाड़ी मुकाम पर पनाह ले ली। रोमियों को खबर हो गई और उन्होंने उन्हें उसी पहाड़ी पर सलीब पर चढ़ा दिया। उनके पैरोकारों ने उनकी मैयत सलीब से उतारी और उसी पहाड़ी पर दफन कर दी। ये जगह अब वेटिकन सिटी कहलाती है और ईसाइयों का मुकद्दस तरीन मुकाम समझी जाती है। आज का तुर्की उस जमाने में एशिया कोचक कहलाता था और उसकी सरहदें शाम से होती हुई बैतुल मुकद्दस से जा मिलती थी। मसीहियों पर अरसा हयात तंग हुआ तो ये चुपके चुपके एशिया कोचक में फैलने लगे। कीपाडोशिया के गार ईसाइयों की पहली मंजिल थे। ये गाजी अंतब में भी पनाह गजीन हुए। दुनिया की पहली बाइबल इसी शहर में लिखी गई थी। ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहर शानली उर्फा में भी पहुंचे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रुमाल की वजह से उस जमाने के बादशाह ने ईसाईयत कबूल कर ली। ये इस्तांबुल में भी दाखिल हो गए। आज भी इस्तांबुल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का काबा है और ये लोग आर्मीनिया भी पहुंच गए। आर्मीनिया के हुक्मरानों ने ईसाईयत कबूल कर ली, जिसके बाद ये दुनिया में पहली ईसाई रियासत बन गई। सेंट जॉन ने नकल मकानी के इस जमाने में हजरत मरियम को लिया और ये एफ्यूसिस शहर पहुंच गए। ये उस जमाने में सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा और जदीद शहर था। आबादी 2.5 लाख थी। मकान 3-3 मंजिला थे। शहर की फसील 10 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर चौड़ी थी और दुनिया का चौथा बड़ा अजूबा टेम्पल ऑफ आर्टेमिस भी वहां मौजूद था। शहर की एक साइड पर समंदर था और 3 इतराफ में पहाड़ और इलाके को 2 दरिया सैराब करते थे। ये एक आइडियल, खूबसूरत और दुनिया से जुड़ी हुई जगह थी। सेंट जॉन हजरत मरियम को लेकर एफ्यूसिस पहुंच गए। हजरत मरियम ने शहर की बजाय पहाड़ के एक गार में अकामत इख्तियार की और जिंदगी के 20-30 साल उसी गार में गुजार दिए। जायरीन आते रहे और आपकी रिहाइश गाह के गिर्द चक्कर लगाकर वापस जाते रहे। यूं ये जगह मसीहियों के लिए मुकद्दस होती चली गई। हजरत मरियम विसाल से कबल दोबारा बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गईं, लेकिन आपकी एफ्यूसिस की रिहाइश का आज तक मौजूद है। दुनिया भर के मसीही इसकी ज़ियारत के लिए हर साल एफ्यूसिस शहर आते हैं। सल्जूक दौर में एफ्यूसिस के करीब सल्जूक शहर आबाद हो गया। लोग हजरत मरियम के घर की ज़ियारत और एफ्यूसिस की सयाहत के लिए पहले सल्जूक जाते हैं। सेंट जॉन का मकबरा भी सल्जूक में है। मैं 20 जुलाई को कोचादाशी से टैक्सी लेकर एफ्यूसिस पहुंचा। हजरत मरियम का घर पहाड़ पर दरख्तों और बेलों के दरमियान है। ये पत्थरों की छोटी सी इमारत है जिस पर सारा दिन बेलें साया फगन रहती हैं। दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो चंद फुट की ड्योरी आती है और फिर 20 फुट का कमरा आ जाता है। ये उस मकान का कुल रकबा है। कुर्बान गाह पर हजरत मरियम का मुजस्मा लगा है और उसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां थीं। मकान से निकलने का रास्ता दाएं हाथ है। आप जूं ही उससे निकलते हैं तो आप दोबारा उसी सहन में आ जाते हैं जहां से आप दाखिल हुए थे। 15 अगस्त इस घर का मसरूफ तरीन दिन होता है। दुनिया भर से मसीही इस दिन यहाँ आते हैं और हजरत मरियम के घर की ज़ियारत करते हैं। आपकी असल रिहाइश का इमारत के नीचे तय खाने में थी, वो बंद रहती है, लेकिन ऊपर का कमरा ज़ियारत के लिए खुला रहता है। मैंने इमारत के 2 चक्कर लगाए, दुआ की, मोमबत्ती जलाई और बाहर आकर बैठ गया। वहाँ एक मुकद्दस सा सन्नाटा और रूह में गुदगुदी करने वाला एहसास था। इमारत से जरा फासले पर पानी का तालाब था। आज से 2000 साल कबल यहाँ पानी जमा किया जाता था, जबकि हजरत मरियम का चश्मा आज तक रवां है और जायरीन इसका पानी पीते भी हैं और इससे हाथ और मुंह भी धोते हैं। चश्मे के साथ दरख्वास्ती दीवार है। जायरीन अपनी दुआएं लिख कर लाते हैं और दीवार के साथ बांध देते हैं। उस दिन भी दीवार के साथ लाखों चिटें लटकी हुई थीं। हर दरख्वास्त एक कहानी, एक अलग ही दास्तान थी। क्या ये सारी दुआएं कबूल होती हैं? मैंने रुक कर सोचा, शायद यकीन बाज़ औक़ात अकीदे से बड़ा हो जाता है और वो दीवार इसका मुंह बोलता सबूत थी। मैं हजरत मरियम के सहन से उठकर एफ्यूसिस शहर आ गया। ये शहर मतरूक हो चुका है, लेकिन ये इसके बावजूद एक हैरान कुन शहर था। पूरे शहर की गलियां पक्की, सहनों में म्यूजिक थे।
पूरे शहर में ताज़ा पानी के चश्मे बहते थे। एफियूसिस का टेम्पल डेल्फी के बाद पूरे सेंट्रल एशिया और यूनान का सबसे बड़ा टेम्पल था। देवी आर्टेमिस, गॉडेस आर्टेमिस का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर एफियूसिस में था। ये इमारत 127 सतूनों पर खड़ी थी और यूनान से भी दिखाई देती थी। आर्टेमिस का दूसरा नाम डियाना था। इसका टेम्पल ठीक उस दिन जलकर जमीन बोस हो गया जब मकदूनिया में सिकंदर आजम पैदा हुआ था। सिकंदर ने जब एफियूसिस फतह किया तो उसने आर्टेमिस का टेम्पल दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। टेम्पल की इमारत आज तक जमीन बोस है। बस वीराने में एक सतून इबरत की निशानी बनकर खड़ा है। उसके साथ एक कदीम चर्च, सल्जूकों के जमाने का किला और उस्मानी दौर की मस्जिद मौजूद है। मस्जिद से रोजाना 5 मर्तबा आजान की आवाज आती है और ये आर्टेमिस को रोज ये पैगाम देती है, दुनिया में सिर्फ अल्लाह का नाम ही बचेगा, बाकी सब खुदा फानी और बेमानी है। शहर में 2 स्टेडियम भी हैं। छोटा स्टेडियम कवर्ड होता है और ये उमराई, रोसा और हुकूमती एहलकारों के लिए था, जबकि बड़ा स्टेडियम ओपन एयर और पूरे शहर के लिए था। इसमें बैक वक्त 24,000 लोग बैठ सकते थे। इसमें ग्लैडिएटर मुकाबले भी होते थे। गुलामों को भूखे शेरों के सामने भी फेंका जाता था और मौसीकी के मुकाबले भी होते थे। ये कुएं की तरह पेच दर पेच ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और पेंदे में पत्थर का स्टेज बना है। यूनान के कदीम बाशिंदे निकी नाम की देवी की पूजा भी करते थे। एफियूसिस में निकी का टेम्पल भी था। टेम्पल खत्म हो गया लेकिन देवी का बुत बच गया। निकी के पाँव में पड़ लगे थे, पर दूर से टिक मार्क की तरह दिखाई देते हैं। स्पोर्ट्स क्लॉथ का इंटरनेशनल ब्रांड नाइकी इसी मुजस्मे को देखकर बना और इसकी टैग लाइन जस्ट डू इट निकी के परों की सिलवट से अखज की गई। डोमिशियन एफियूसिस का एक किरदार था। ये इंतहाई सख्त गिर था। ये सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और जो इसकी हुक्म अदुली करता था ये उसे कत्ल कर देता था। उसने ईसाइयत के शुरू के दिनों में सैकड़ों ईसाइयों को भी कत्ल कर दिया था। डोमिशियन के टेम्पल का मलबा भी आज तक एफियूसिस शहर में मौजूद है। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज डोमिनेशन इसी किरदार से निकला। लैट्रीन का तस्वुर और लफ्ज भी एफियूसिस में पैदा हुआ था। शहर में पब्लिक टॉयलेट्स होते थे। जमीन में प्लेटफॉर्म बनाकर उनमें सुराख कर दिए जाते थे। उनके नीचे से पानी बहता रहता था। ये टॉयलेट मुसाफिर इस्तेमाल करते थे। लोग इस जगह को लाइटरिया कहते थे। लैट्रीन का लफ्ज इसी से निकला। शहर के शुरू में पत्थर पर औरत के पाँव का निशान बना था। ये तवाइफ खाने का साइन था। पूरा शहर पत्थर से बना हुआ था, लेकिन तवाइफों के कोठे सुर्ख ईंटों से बनाए जाते थे। सुर्ख ईंटों के ये घर दुनिया की पहली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट थी। दुनिया की तीसरी बड़ी लाइब्रेरी भी एफियूसिस में थी। ये इमारत बहुत ही शानदार और 4-5 मंजिला थी। होमर तक इससे लुत्फ अंदोज होता रहा था। आपके लिए शायद ये इंकशाफ हो, यूनान का कदीम फिलोसोफर तुर्की के शहर अरमेस से ताल्लुक रखता था और ये एफियूसिस में पढ़ता और पढ़ाता रहा था। एफियूसिस की लाइब्रेरी से फायदा उठाने के लिए दुनिया जहां से तालिब इल्म आते थे और महीनों इसी शहर में रहते थे और ईसाइयत की पहली तहरीर भी इसी शहर में है। तस्लीस ने भी इसी शहर में जन्म लिया था। ये नजरिया पत्थर पर लिखा गया था और वो पत्थर अभी तक इस शहर में मौजूद है। एफियूसिस अब तक सिर्फ 10% रिकवर हुआ है। 90% आज भी मट्टी में दफन है, लेकिन ये 10% भी आंखें खोलने के लिए काफी है। उसकी आर्चेस, उसके सतून, उसके मुजस्मे, उसकी दीवारें, उसकी गलियां और उसके टेम्पल इंसान को वर्ताए हैरत में ले जाते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ये शहर भी खत्म हो गया? क्या ये भी जवाल पजीर हो गया? बेशक अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज फानी है, सिर्फ वो है जिसे कभी जवाल नहीं आएगा और एफियूसिस इस हकीकत की अमली तस्वीर है।